साथियों, नमस्ते। कल दोपहर को कराची एयरपोर्ट से पर एक विमान हादसा हुआ। जैसा कि आप लोगों ने भी न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। रमज़ान के महीने में आखिरी उनका शुक्रवार था और ये लाहौर से शायद विमान आ रहा था और कराची एयरपोर्ट से एकदम बस कुछ सेकंड की लैंडिंग के वक्त ही ये क्रैश हो गया। आखिर क्यों हो गया? एक तो ये जो भौतिक रूप से जो कमियां नज़र आई, वो वहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई थी एयरपोर्ट के पास 3-4 मंजिल की, उसकी वजह से टकरा कर विमान क्रैश हो गया। उसके अलावा आखिर विमान के दोनों इंजन कैसे फेल हो गए एक साथ? वो भी पाकिस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग अल्लाह को बड़ा मानते हैं। 1 महीने से रोज़ा भी रख रहे थे, उपवास भी कर रहे थे और ईद की तैयारियां भी कर रहे थे और अचानक रिहायशी इलाके में विमान क्रैश हो गया। तो रात को मेरी करीब 10:30 बजे के आसपास से एक कराची के किसी शख्स से मेरी बात हुई थी, देवी कनेक्शन से। तो उसने बताया कि करीब एक आध शायद बचा है उसमें और बाकी सबकी मृत्यु हो गई है। और उसने मुझसे कहा कि पता नहीं ये कैसे क्या हुआ। हम अब कुछ 5 जो मौलवी हैं, कुछ जो पीर फ़कीर उनके होते हैं, उन्होंने कहा कि हमने 5 फ़कीरों से, पीर जो हमारे हैं उनसे हमने 5 दिन के लिए ये ईद से पहले ये खोजबीन करने के लिए कि अल्लाह को सामने लाइए, अल्लाह से बात करिए और आखिर कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने कल रात को मुझे बताया कि कुछ संत महात्मा जो हमारे होते हैं इस्लाम में, उनको हमने लगाया है कि आखिर एक दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, अल्लाह ने क्यों मदद नहीं की है। इतना महत्वपूर्ण उनका ये पवित्र महीना जिसको कहते चल रहा था और उसी में दुर्घटना इतनी बड़ी हो गई। वो सब रोज़ा खोलने जा रहे थे। तो रात को उसने मुझे बताया कि आज तक का उसने समय दिया था कि आज वो बताएंगे कि आखिर ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। मैंने उन्हें बताया कि अल्लाह, मोहम्मद रसूल वगैरह तो कोई दुनिया में बचे नहीं हैं, वो उनको सबको रक्त सागर में भेज दिए गए हैं, घोर अंधकार में वहाँ से कोई आ नहीं सकता है। एक दिन की शायद मोहलत मिल सकती है, ईद से पहले 1 साल में एक बार ही उन लोगों को मौका मिलता है मुझसे बात करने का और कुछ प्रसाद वगैरह की इच्छा वो लोग करते हैं, हमारे भक्त हैं। तो अब ईद भी आ रही है 2 दिन में, तो हो सकता है कि 24-25 तारीख तक वो लोग हमसे बात करें, एक बार आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि पिछले साल ईद की समाप्ति पर उस दिन मेरी उनसे बात हुई थी। उसके बाद आज मेरी दोपहर को करीब 12:25 पर करीब मेरी आज फिर एक वार्तालाप हुई और मैंने कोई ऐसे एक फ़ोन लगाया था अपने देवलोक में, तो कनेक्शन उनके पास चला गया। तो उन्होंने उठाया फ़ोन, तो मैंने पूछा कौन बोले? बोले ये रॉन्ग नंबर है। मैंने बोला बताइए। उन्होंने बोला कराची से बोल रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा कल वाले बोल रहे हैं? तो कहीं नहीं नहीं, हमारी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई थी। तो हमने कहा फिर आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले कल जो प्लेन हादसा हुआ था उसमें हमारी मौत हुई है। और तो हमने कहा कहाँ हो इस समय? आप लोगों तो सबको नर्क में जाना है। बोले हम लोग लगभग 110 लोग हैं, 110 लोग करीब हैं और ये सब ज़्यादातर घोर नर्क में, पीप मवाद के कुंड में, सागर में बैतरणी के जा चुके हैं। 3-4 लोग हम लोग बचे थे, शायद हमसे बात करने के लिए, सूचना देने के लिए बचे थे। उसके बाद हमसे बातचीत करने के बाद वो भी नर्क में भेज दिए गए। तो मैंने पूछा आप लोग नर्क में जा रहे हैं, क्या आप लोग मांस वगैरह खाते थे क्या? बोले वो तो एक आम बात है हम लोगों के लिए, हम लोग मांस तो खाते ही थे। तो हमने उनसे फिर कहा कि मांस खाने वाले और नारी पर पुरुष के साथ समूह करने वाले, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, जीव हत्या करने वाले, इन सबको घोर नर्क में भेजा जा रहा है मेरे आदेश से, और कोई बच नहीं सकता, चाहे राजा रंक हो, फ़कीर हो, कोई भी हो। तो आज वो उनको नर्क में भेज दिया गया। करीब 12:30 बजे
4 मिनट 48 सेकंड की मेरी आज उन मृत आत्माओं से बात हुई थी जो लाहौर एक्सीडेंट में मारे गए प्लेन हादसे में, और वो सबको नर्क में भेज दिया गया है क्योंकि ये सब मांसाहारी थे, मांस वगैरह का सेवन करते थे। इस्लाम में तो ये जायज़ ठहराया गया है मांस का सेवन, इसीलिए इन सबको घोर नर्क में जाना पड़ा। तो हमने कहा कोई 72 हूरें आपको नहीं मिली अल्लाह, कोई नहीं मिली अल्लाह नहीं आए? तो बोले कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, न 72 हूरें, न अल्लाह, न मोहम्मद रसूल, हम सबको घोर नर्क में भेजा जा रहा है। और बहुत ही तो हमने कहा अब तो पवित्र महीना था रमज़ान का, फिर भी तो बोले अब क्या करें पता नहीं, अब पाप तो किए रहे होंगे क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करते थे। तो मैंने कहा बिल्कुल जाना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा। तो उनको आज भेज दिया गया नर्क में, जो विमान हादसे में मृत्यु हुई थी। ये लगभग 110 लोग थे। धन्यवाद।